अच्छा, चैप्टर का नाम देखना, एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट का और एक नाम क्या है, लेबर कॉस्टिंग। तो वेजेस कैसे निकालेंगे एम्प्लॉय लोगों का, लेबर लोगों का, वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाले, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम लोग साम्स शुरू करने वाले, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट से मोटा मोटी तुम्हारा कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 34 मार्क्स का मोटा मोटी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2024 में 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 4 मार्क्स थ्योरी, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल, ऐसा क्वेश्चन आया था। 2025 में 5 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 3 मार्क्स का थ्योरी, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एंड 5 मार्क्स का थ्योरी। मतलब इस चैप्टर में मोटा मोटी तुम्हारा थ्योरी भी पूछा जाता है, प्लस प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी आता है, मतलब साइंस भी करना होता है, प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। और इस चैप्टर में हम लोग ये सारा सम्स तो करने वाले क्लास में, उसके बाद जो भी बाकी सम्स होगा मैं लिखवा दूंगा कि ये सारा बाकी सम्स है, ठीक है। तो ये सारा सम्स एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, तो ये भी मैं लिखवा दूंगा। तो टोटल ये सारा सम्स हम क्लास में करने ही वाले। तो 2025 में 33 मार्क्स एंड 2024 में 34 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इनफैक्ट इस चैप्टर से तुम्हारा प्रैक्टिकल मतलब सम्स प्लस थ्योरेटिकल दोनों चीज़ ही आने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मूला क्या क्या है। तो फर्स्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट का फॉर्मूला है टाइम सेव, ठीक है। टाइम सेव कैसे होगा, टाइम सेव का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर कितना टाइम अलाउ किया है, ठीक है, एम्प्लॉयर कितना टाइम अलाउ किया है, उससे अगर टाइम टेकन मतलब जितना टाइम अलाउ किया गया था उससे मैं इतना टाइम लिया हूँ, जो बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम टेकन। तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाइम सेव। तो कितना टाइम हम लोग सेव कर लिए। उसके बाद ये पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। उसके बाद टोटल वेजेस हम लोग हेल्थ प्लान में, दो प्लान होता है, एक है हेल्थ प्लान एंड दूसरा होता है रोअन प्लान, ठीक है। हेल्थ प्लान में हम लोग टोटल वेजेस या टोटल अर्निंग्स कैसे निकालेंगे लेबर लोगों का, पहले नॉर्मल वेजेस आएगा, उसके साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे, प्रीमियम बोनस ऐड कर देंगे। नॉर्मल वेजेस प्लस प्रीमियम बोनस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा टोटल वेजेस मिल जाएगा। तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वेजेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना टाइम लिया था वर्कर ने, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, रेट मल्टीप्लाई कर देंगे जो टाइम रेट है। नॉर्मल वेजेस फिर कैसे होगा, टाइम टेकन इनटू रेट। उसके बाद प्रीमियम बोनस कैसे होगा, जितना टाइम सेव किया ऊपर से मिल जाएगा, जितना टाइम सेव किया डिवाइड बाई 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रीमियम बोनस आ जाएगा। नेक्स्ट, रोअन प्लान में नॉर्मल वेजेस को सेम, नॉर्मल वेजेस सेम है, तुम्हारा रोअन प्लान में नॉर्मल वेजेस सेम है। क्या क्या चेंज हुआ है, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। क्या से चेंज हुआ है, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। और याद रखना यहाँ पे जो टाइम टेकन टू डेट दिया हुआ है यही यहाँ पे बैठा देना, टाइम टेकन टू डेट को यहाँ पे बैठा देना, सेम ही फॉर्मूला है। तो मतलब खाली याद क्या रखना है, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। ऊपर में क्या याद रखना है, टाइम सेव बाय 2 इंटू रेट। और यहाँ पे क्या याद रखना है, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। और यहाँ पे जो टाइम टेकन टू डेट दिया हुआ है ये वापस फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है। इसके बाद इफेक्टिव आवरली रेट कैसे होता है, टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन। टोटल वेजेस बाय टाइम टेकन करने से हम लोग को इफेक्टिव आवरली रेट मिल जाता है। पीस वेजेस कि कितना, जितना पीस बनाएंगे उतना मेरे को वेजेस मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीस वेजेस, ठीक है। जितना जितना पीस बनाएंगे उतना मेरे को वेजेस मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीस वेजेस बोलने वाले। वो पीस वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, कितना पीसेस हम लोग बनाए, कितना पीसेस हम लोग प्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाइड बाई पीस वेज रेट, ठीक है। जितना पीस बनाए उससे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पीस वेज रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पीस वेजेस मिल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड निकल जाता है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी, अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में निकालने बोलते हैं तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100। और अगर मेरे को आउटपुट के हिसाब से करना है तो एक्चुअल आउटपुट बाई स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। तो टाइम के हिसाब से अगर करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम ऊपर में आएगा, ठीक है, बट आउटपुट के हिसाब से करेंगे तो स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे आने वाला है, याद रहेगा। टाइम बेसिस के ऊपर अगर करेंगे तो हम स्टैंडर्ड टाइम हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। और अगर मैं आउटपुट के हिसाब से करूंगा तो स्टैंडर्ड आउटपुट को मैं नीचे रखने वाला हूं, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, बिलो एंड अबव स्टैंडर्ड। बिलो एंड अबव स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड ज्यादा है बट तुम जितना प्रोड्यूस किए वो कम है, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिलो स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिलो बोलेंगे, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड कम है
जितना स्टैंडर्ड है उससे मैं ज़्यादा बना लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवब बोलेंगे। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवब बोलेंगे। अब लेबर टर्नओवर दूसरा चीज आता है। लेबर टर्नओवर में क्या होता है, एक सेपरेशन मेथड होता है, एक रिप्लेसमेंट मेथड होता है और एक फ्लक्स मेथड होता है। ठीक है, ये 3 मेथड होता है। ये लेबर टर्नओवर से थ्योरी भी आता है प्लस प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन आता है। तो एक बार मैं लेबर टर्नओवर देखने वाला हूँ, यहाँ से नहीं, दूसरी जगह से। एक सेकंड। ठीक है, तुम लोग क्या करना है, एक पेज पूरा छोड़ देना और सेकेंड पेज भी छोड़ देना, जिससे क्या होगा, बाकी फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पेज में आ जाना, लेबर टर्नओवर लिखने वाले। ठीक है, लिखने के बाद हम लोग समझेंगे। हाँ, अच्छा, तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है तुम्हारा लेबर टर्नओवर का। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, लेबर टर्नओवर का। तो लेबर टर्नओवर क्या होता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो जैसे ज्वाइन किया था वैसे ही पूरा एकदम रहने वाला, ऐसे नहीं है। तो क्या होने वाला है, कोई पर्सन क्या होगा, वर्कर लीव कर जाएगा, मतलब कंपनी छोड़ के चला जाएगा। कोई तो रिटायरमेंट ले लेगा, कोई किसी का डेथ हो जाएगा, किसी का इल हेल्थ है, कोई भी रीजन है, इसके वजह से क्या हो सकता है, कोई भी क्या बोलते हैं, तुम्हारा वर्कर तुमको छोड़ के जा सकते हैं कंपनी को। तो लेबर टर्नओवर क्या होता है, मोबिलिटी या फिर चेंज। ठीक है, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेबर फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर में तुम्हारा 3 टाइप का फॉर्मूला है। एक तो जो छोड़ के चला गया, सेपरेशन। दूसरा वाला रिप्लेसमेंट, मतलब जो छोड़ के चला गया उसकी जगह पे मैं किसी दूसरे को हायर कर लिया, मतलब रिप्लेसमेंट। या फिर फ्लक्स मेथड, मतलब दोनों का ये कॉम्बिनेशन। तो सेपरेशन में क्या हो जाएगा, कितना जन सेपरेट हो गया वो लिखना होगा। रिप्लेसमेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना हुआ वो लिखना होगा। और उसके बाद डिवाइड क्या करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे भी डिवाइड करके क्या करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। व्हाट इज रिप्लेसमेंट, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड इन द वैकेंसीज ऑफ दोज लिविंग एक्सक्लूडिंग रिक्रूटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। अगर एक्सपेंशन स्कीम पे हुआ वो नहीं लेने वाले, क्या लेने वाले, ओनली जो वैकेंसी वाला हुआ उस वैकेंसी की जगह पे जो नया वर्कर्स लोग हम लोग को ज्वाइन किया है उन लोग को लेने वाले। और फ्लक्स मेथड में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है और इसका जो फॉर्मूला है, इसका कॉम्बिनेशन, मतलब नंबर ऑफ सेपरेशन ऑफ अ पीरियड, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अ पीरियड, दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय एवरेज पीरियड जैसे है वैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लक्स मेथड। क्लियर, जल्दी से बताना सबको। लेबर टर्नओवर का फॉर्म थ्योरी तो हम लोग कर लिए। उसके बाद कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर, मतलब इसका सम्स भी आने वाले। कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर मतलब इसका सम्स भी आने वाले लेबर टर्नओवर से। उसके बाद हेल्सियर वन का फॉर्मूला देख लिए थे, ग्रुप बोनस भी सम्स आने वाला है। तो ये सारा चीज से तुम्हारा सम्स आने वाला है। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा सिलेबस है कि एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और ये सारे ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग 2012 करने वाले। ठीक है, तो 2012 में क्या बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन देखो पहले। कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर डिफरेंशियल पीस रेट। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन किसका है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट अर्निंग ऑफ 2 वर्कर्स। 2 वर्कर है, कौन कौन, एक है सत्यन और एक है गौतम, अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 40 यूनिट्स पर आवर, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए, सॉरी 40 यूनिट्स बनाने के लिए 1 घंटा देते हैं। ठीक है, 40 यूनिट्स बनाने के लिए कितना घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है। मतलब 1 घंटे में मैं कितना यूनिट बना सकता हूँ, 40 यूनिट्स बना सकता हूँ। ओके, और टाइम रेट दिया हुआ है 4 रुपए पर आवर। टाइम रेट कितना दिया हुआ है, 4 रुपए करके पर आवर दिया हुआ है, अच्छे से देखना। हाँ, 4 रुपए करके पर आवर दिया हुआ है। ओके, 4 रुपए करके क्या दिया हुआ है, पर आवर दिया हुआ है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताना, आवर से, ठीक है, आवर से मैं यूनिट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर आवर बोला है, मतलब एक 4 घंटा, एक घंटे में 4 रुपए करके मिलने वाला है, उससे मैं 40 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये सुनो, बताना एक बार, जल्दी से बताना। 40 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से बताओ एक बार, मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो एक बार। ये 40 यूनिट्स दिया हुआ है,
टोटल 40 यूनिट्स दिया हुआ है, 1 घंटे में 40 यूनिट बनाते हैं और 1 घंटे में मेरे को 4 रुपये लगता है। तो मेरे को क्या करना होगा, पर यूनिट तुम्हारा रेट निकालना होगा तुम्हारा पीस रेट के हिसाब से। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट दिया हुआ है और पीस रेट को टाइम रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब पीस रेट और टाइम रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है कि तुम जितना पीस बनाओगे उतना रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला तुम अगर 3 घंटा काम करते हो तुमको 1-1 घंटे के लिए 4 रुपये मिलेगा, तो कितना मिलने वाला है 4 × 3। बट यही चीज अगर बोले कि तुम कितने यूनिट बनाए, 40 यूनिट बनाए और 1-1 घंटे में तुमको 4 रुपये करके मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 40 यूनिट्स इंटू 4? नहीं, बिकॉज वो टाइम रेट है। तो मेरे को क्या चाहिए, पीस रेट चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल 40 यूनिट्स बना रहे हो, मतलब 1-1 यूनिट के लिए मैं तुमको देने वाला 10 रुपये करके। 1 यूनिट बनाओगे 10 रुपये मिलेगा, तो 40 यूनिट बनाओगे तो कितना होगा, 40 × 10 होगा, मतलब 400 रुपीज मिलने वाला है। तो टाइम रेट एंड पीस रेट दोनों डिफरेंट होता है। क्लियर? टाइम रेट एंड पीस रेट दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, मेरे को पीस रेट निकालना पड़ेगा। क्यों सर? बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज दिया हुआ है वो पीस रेट के हिसाब पीस के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पीस रेट निकालूंगा। कैसे पीस रेट से निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पीस रेट जस्ट देखोगे पहले, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पीस रेट। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल पीस रेट का, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, मतलब 1 घंटे में मैं कितना यूनिट बना सकता हूं, 40 यूनिट्स बना सकता हूं। 1 घंटे में 40 यूनिट्स, और 1 घंटे में मेरे को 4 रुपये मिलता है। 1 घंटे में मेरे को 4 रुपये मिलता है। तो मैं अगर बोलूं पर आवर और पर आवर, मैं बोल सकता हूं ना, तो 40 यूनिट बनाने के लिए उसको कितने रुपए मिलने वाला है, 4 रुपये मिलने वाला है। ये सर नो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? वो अगर 40 यूनिट बनाया तो उसको कितने रुपए मिलने वाला है, 4 रुपये मिलने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर 1 यूनिट का प्राइस कितना होने वाला है, पर यूनिट का प्राइस कितना होने वाला है, कैसे निकालोगे, ₹4 / 40, मतलब एक पीस का मिलने वाला है 0.10 करके। तो अगर 40 यूनिट बनाया तो कितना मिलने वाला है उसको, 40 यूनिट्स इंटू 0.10 पर पीसेस इक्वल्स टू ₹4। इतना तक समझा पाए कि नहीं पाए, एक बार बताना। तो यहां पे 10.10 करके मेरे को मिल गया। अब स्टैंडर्ड मतलब कितना सेट किया हुआ है, कितना सेट किया हुआ है, 1 घंटे में 40 यूनिट बनाता है, 1 घंटे में 40 यूनिट बनाते हैं। और मैं एक्चुअली कितना बनाया, एक्चुअली टोटल 8 घंटे में 400 यूनिट बनाया। तो 40 यूनिट के साथ 400 यूनिट्स कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कंपेयर कर सकते। सर क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? बिकॉज ये 400 यूनिट बनाया 8 आवर्स में और 1 घंटे में बनाया 40 यूनिट। तो मैं अगर बोलूं कि स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है 1 घंटे में 40 यूनिट करके, तो मैं बोलूं अगर 8 घंटे में कितना स्टैंडर्ड होगा, तो क्या बोलोगे सर, 40 यूनिट बनाते हैं 1 घंटे में, तो 8 घंटे में कितना होगा, 40 × 8। तो टोटल स्टैंडर्ड कितना हो गया तुम्हारा, स्टैंडर्ड कितना सेट किया हुआ है, 40 × 8, 320 एंड 320। बट वो लोग एक्चुअली 8 घंटे में कितना बनाया, 400 यूनिट एंड 240 यूनिट। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं 400 यूनिट के साथ मैं 240 यूनिट कंपेयर कर सकता हूं। 400 यूनिट एंड 240 यूनिट मैं 320 यूनिट से कंपेयर कर सकता हूं, बिकॉज ये 8 घंटे के हिसाब से इतना यूनिट बनाया था और 8 घंटे के हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड कितना सेट किया हुआ है, इतना। मेरे को बताओ इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी मतलब मेरे को बनाने बोला था 320 यूनिट, मेरे को बनाने बोला था 320 यूनिट, मैं बनाया 400 यूनिट। मेरा स्टैंडर्ड हाई है या लो है? मेरा स्टैंडर्ड हाई है, जितना बोला था उससे ज्यादा बनाया। ठीक है, नेक्स्ट में 320 यूनिट बनाने बोला था, मैं बनाया 240 यूनिट, तो मेरा स्टैंडर्ड क्या है, बिलो स्टैंडर्ड है। क्लियर? जितना सेट किया हुआ है उससे कम बनाया, मतलब मेरा स्टैंडर्ड क्या हो गया, बिलो स्टैंडर्ड है। तो यहां पे क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, डिफरेंशियल पीस रेट अगर बिलो स्टैंडर्ड हुआ तब क्या होने वाला है, और अगर अबव स्टैंडर्ड है तो क्या होने वाला है। तो पहला वाला का अबव स्टैंडर्ड है, तो उसका पीस कितना होने वाला है, उसके ऊपर 125% चार्ज होगा, पीस रेट के ऊपर
125% चार्ज होगा, मतलब कितना डिफरेंशियल पीस रेट कितना हो जाएगा, मेरा पीस रेट था 0.10, मेरा पीस रेट था 0.10, बिकॉज ऑफ अबव स्टैंडर्ड उसका कितना हो जाएगा 0.10 इंटू 125%, बिकॉज ऑफ लोअर स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड तो उसके लिए क्या हो जाएगा 75% ऑफ पीस रेट, मतलब पीस रेट के ऊपर 75%, पीस रेट के ऊपर 125%, तो पीस रेट के ऊपर कितना परसेंट कर दिया हम लोग 75% किए। क्लियर। तो अर्निंग कितना होने वाला है, कितना प्रोडक्शन किया वो 400 यूनिट, कितना प्रोडक्शन किया 240 यूनिट, और डिफरेंशियल पीस रेट कितना हो गया 0.125 इंटू 400 यूनिट्स, 0.075 इंटू 240 यूनिट्स, तो कितना होने वाला है तुम्हारा 50 रुपए एंड 18 रुपए। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को साम्स करना होगा। मेरे को पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब